ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। वर्तमान में माँ रंबा देवी मंदिर के प्रांगण में बैठा हूँ। एक बहुत साक्षात माता रानी का मंदिर है। काली पूजा और चंद दिन है और यहाँ सारा व्यवस्था माता रानी का पूजा के लिए। ज़िंदगी में अगर रोग सता रहे हैं, रिपु सता रहे हैं, ऋण सता रहे हैं, शत्रु बाधाएं हैं, ज़िंदगी में रास्ता नहीं दिख रहा है, रास्ता सब बंद बंद लग रहा है, ये यक्ष प्रश्न ज़िंदगी में आके खड़ा हो गया है, जहाँ क्या करूँगा, क्या करना चाहिए, क्या करने से रास्ता मिलेगा, और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हालांकि मैं अभी रास्ता के पास ही बैठा हूँ। ये मुंबई कलकत्ता का NH हाईवे है। सारे ट्रक जा रहे हैं इधर उधर, और ये आपका क्या बोलते हैं इसको, हाईवे के पास है। और एक सिंह के श्री चरण में बैठा हूँ और दूसरा पीछे शेर बाबा और माता रानी का मंदिर, और ये इसका गेट है। ऐसे कंडीशन में जब आपके ज़िंदगी में ऐसे समस्याएं आते हैं जहां आपको ज़िंदगी में रास्ता नहीं दिखता, क्या करें क्या ना करें, कैसे मुश्किल है, ये प्रश्न बार बार आपके ज़िंदगी में आता है कि क्या करूंगा, किसके लिए मैं जन्म हुआ हूं, मुझे क्या करना चाहिए। ये प्रश्न कईयों का है। और सबसे बड़ा चमत्कार क्या लगता है ना, जब किसी भी व्यक्ति को 50 बार समझाने के बावजूद भी ये बोलता है कि नहीं समझ पाता है। क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि इस समय शनि 7.5 समय मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, मीन राशि हो, आने वाला समय में मेष राशि हो। शनि जैसे बड़ा प्लैनेट जब आपका चंद्र राशि के पास पास गुजरता है, तो या फिर उसी समय आपका शनि का महादशा हो या फिर मार्केस का महादशा हो, तो शनि का प्रारूप कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। और राहु अब आएगा कुछ साल के बाद मकर राशि में, कुछ दिन के बाद कुंभ राशि में सितंबर में घुसेगा। तो उस समय कुछ ज़्यादा आपके लक्ष्य से राहु क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है। अभी शनि 7.5 में एक लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हो और राहु आया तो डाइवर्ट कर दिया। ज़िंदगी यही है, ज़िंदगी है गोल और है धरती में यही चमत्कार है कि कुछ भी करो अल्टरनेटली नाश हो जाएगा, कुछ भी करो अल्टरनेटली बर्बाद हो जाएगा। शून्य शून्य महाशून्य, सब कुछ शून्य रहता है। और इस शून्यता के अंदर, इस महान शून्यता के अंदर हम कुछ चीज़ पा लें, ये भी एक प्रकार का बेवकूफ़ी है। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ सच में पाना है तो शून्य ही पाना है, ब्रह्म को पाना है, कैवल्य को पाना है, और तत्व को पाना है, चेतना को पाना है। इस धरती को ये समझना कि है तो आसार, मैं कितना भी बड़ा काम कर लूँ, बिल्डिंग बना लूँ, पेड़ लगा लूँ, फार्म हाउस बना लूँ, हज़ारों गाय लगा लूँ, रख लूँ, लोगों का सेवा कर लूँ, कल्याण कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता। दुनिया में लोगों रह जाती है। तो यहाँ कुछ नहीं रहता, यहाँ सब कुछ तहस नहस होने के लिए ही आए हैं, और ना ही किसी का रहा। दिस शैल पास अवे, ये भी चला जाएगा। दिस शैल डिस्ट्रॉय, ऑटोमेटिकली ये भी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए तो संसार का आसार को समझने के लिए संसार में आए हो, ना कि संसार में घर है, बाड़ी है, पैसा है, पकड़ लें, धन है, दौलत है, पकड़ लें। कितना जोर पकड़ोगे, संचरती इति संसारस, वो संचरित होते चला जाएगा, नहीं रहेगा। लेकिन बुद्धिमत्ता तो यही है कि यहाँ हम कितने कम में जी सकते हैं और कितने आनंद में रह सकते हैं, कितना मज़ा और मस्ती में रह सकते हैं। और सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग,
यही दुनिया का रीत है, रिवाज है, सत्यता है। कितना कम लगेज में चलें, नहीं तो अंबानी और अडानी जैसे लगेज मिल जाएगा ना, जी तो लोगे लेकिन इस सुंदर पेड़ का हरियाली दिखाई नहीं देगा, माता रानी के मंदिर में एक निस्तब्धता में आनंद नहीं दिखाई देगा। पैसे बहुत होंगे, नौकर चाकर बहुत होंगे, धन दौलत गाड़ी मकर सब कुछ रहेगा, लेकिन शांति नहीं रहेगा। एनीथिंग इट में भी, ये प्रवचन देना मेरा विषय नहीं है। मैं आपके इस समय जो यक्ष प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर मैं आऊँ। शनि 7.5 का अंतकाल और कुछ दिन है मकर राशि के लिए। अंतकाल द्वितीय चरण कुंभ राशि के लिए कुछ दिन है। मीन राशि का पीक पीरियड चढ़ेगा, मेष राशि का शुरू होगा। लेकिन इन सभी में से अगर सबसे ज़्यादा कष्टकर स्थिति देख रहा हूँ तो मैं बता दे रहा हूँ, सिंह राशि को देख रहा हूँ। कुछ धनु वाले पगलाएंगे, कुछ धनु वालों का पगलाने का संभावना और कुछ वृश्चिक राशि का पगलाने का संभावना ज़्यादा है। बोला क्यों? या चतुर्थ और पंचम में 2 ग्रह एक साथ मिल रहे हैं। और अगर आपको उदाहरण दे दूं तो जिस समय मकर राशि और मकर राशि के द्वादश धनु राशि में शनि और केतु क्रॉस ओवर कर रहे थे, उस समय देखना कन्या वाले पगलाए हुए थे, उनका चतुर्थ चल रहा था। क्योंकि मन में अगर डबल ट्रांजिट हो जाए, डबल क्रॉस ट्रांजिट हो जाए तो मन का कहीं नहीं छोड़ता है। मीन के साथ भी आसपास यही है, क्योंकि मीन के घर में होने वाला है। राहु निकलते निकलते सितंबर, शनि घुसते घुसते मार्च, तो मार्च से लेकर सितंबर ये ऐसा क्रॉस ट्रांजिट रहेगा। और जैसे जैसे ये 2 प्लैनेट एक दूसरे को क्रॉस ट्रांजिट करते हैं तो मनुष्य की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल हो जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि क्या करें क्या ना करें, जिसको बोलते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, द्वंद्वात्मक स्थिति, ये अभी आकाश में दिख रहा है। और कुछ हद तक मीन राशि वालों को देखोगे तो पगलाए हुए हैं। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, राहु बैठा है एनेस्थेसिया इंजेक्शन दे के तो पगलाया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी इस समय अगर धन प्राप्ति का योग किसी को दिख रहा है तो मकर राशि को प्रचंड रूप में धन प्राप्ति योग दिख रहा है। मेष राशि को आखिरी शनि दे के जाएंगे, क्योंकि 7.5 जब लगेगा तो खर्चा भी तो करवाएंगे ना, पगलवाएंगे, बेवकूफ़ करवाएंगे। जैसे अभी मीन राशि वाले पगलाए हुए हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। उससे ज़्यादा सिंह राशि वाले गलती कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय गलती करवाएगा मीन और सिंह को आगे शनि लेके धोएगा, धो करके देगा। अच्छा गलती कर रहा था, ले बटला, तो तैयार हो जाना चाहिए। अभी ले दे के शनि बाबा शांति में बैठे हैं। मंगल देख लिया, मंगल जहाँ देख लिया, मंगल शनि को देखने से शनि एकदम बौखलाते हैं एकदम। मतलब शनि एक शांत ग्रह है, एक आइसोलेट ग्रह है, एक ऐसे समझिए कि कूल ग्रह है। उसको अग्नि तत्व का कोई भी ग्रह देख ले तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ता है, और शनि बाबा जो देने चाहिए वो नहीं दे पाते। प्लस इस समय और बड़ा समस्या क्या है, 2 ग्रह नीचस्थ अवस्था में हैं। तो नीचस्थ अवस्था जब हो जाते हैं तो पावर नहीं मिलता है, ताकत नहीं मिलता है, एनर्जी नहीं मिलता है, और एक भिन्न प्रकार का ईगो, जिसको बोलते हैं साइलेंट ईगो, या ऐसे बोलिए गुप्त ईगो, जो बाहर नहीं प्रकट होता है लेकिन अंदर से अंदर आदमी जलते रहता है, फायर लगा रहता है उसकी ज़िंदगी में। और ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर है तो वो इस समय उभर के आएगा। मंगल और सूर्य पराक्रम का कारक और एक हमारे मान सम्मान और हमारे शक्ति का कारक, सकल शक्ति का आधार, दोनों नीच हो जाएं तो हमें कहाँ शक्ति मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। गलत निर्णय होंगे। ये थोड़ा सा लंबा समय तक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी लगेगा इसका इफेक्ट दूर तक। तब आप मुख्यतः अभी अगर मैं मकर राशि वालों को बोलूं, इस समय जो एक द्वंद्वात्मक परिस्थिति में मंगल का दृष्टि मकर के ऊपर है, शनि के ऊपर भी है, तो मांगलिक दोष जैसे अशुभता तत्व तो बढ़ेगा।
इसमें दो राय नहीं है। किसी को छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी का पैर में कांटा लग सकता है, किसी का कुछ इन्फेक्शन टाइप हो सकता है, किसी का यूरिनल इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा मीन राशि को दिख रहा है, सिंह राशि को दिख रहा है। आज बड़े ज़्यादा गाड़ी गए यार, क्या बात होगा। अच्छा चलिए, थोड़ा साउंड डिस्टर्बेंस होगा, संभाल लीजिएगा। इस समय गाड़ी चलते नहीं है, रेस्ट टाइम रहता है, एक साथ ढाबा वाबा से सब गाड़ी निकल रहे हैं, तो सभी अभी निकलेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं करूँगा, कम समय में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि साउंड डिस्टर्बेंस मुझे भी हो रहा है। क्यों इन्फेक्शन होगा? और ज़्यादातर यूरिनरी इन्फेक्शन का संभावना है, क्योंकि मीन लग्न राशि का सप्तम में केतु है। केतु इन्फेक्शन कीड़ा बोलते हैं। सिंह का सप्तम में शनि है, तो उसमें भी कीड़ा बोलते हैं। सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन और गुप्त अंग अष्टम स्थान, तो अष्टम का और सप्तम का जब भी ऐसे पाप ग्रह बैठते हैं तो इन्फेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है। नहीं बढ़ता, बढ़ने के पीछे रहस्य क्या है? दोनों फायरी प्लैनेट नीच हो गए, तो आकाश में एनर्जी नहीं मिला तो रोग बीमारी। हमें नहीं मिला ना हैवी करंट जो एनर्जी मिलना चाहिए, तो इन्फेक्शन होना, गुप्तांग गुह्यांग में जलन होना, खुजली बढ़ना, किसी का यूरिनल इन्फेक्शन हो जाना, कुछ ऐसे तत्व रहेंगे। चलिए, ये तो था आकाशीय गोचरीय स्थिति का बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस यक्ष प्रश्न पे कि क्या करेंगे। देखिए, इस समय बहुत से लोग इस बात को लेकर चिंतित और द्वंद्वग्रस्त में हैं कि ये बिजनेस मेरा ठप हो रहा है, अगला बिजनेस कैसे करेंगे, ये बिजनेस छोड़ दें क्या, अगला बिजनेस करें क्या, पुराना गाड़ी है बिक नहीं रहा है, पुराना चीज़ है बिक नहीं रहा है, वो घर है बिक नहीं रहा है, ये बिजनेस दुकान बंद करके नया शुरू कर लें क्या। भाई मेरे, कुछ बंद मत करो, कुछ भी बंद मत करो, उसको थोड़ा सा स्लो डाउन और ब्रेक डाउन कर दो। इस समय अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह का जितने सारों का मार्केट बिजनेस, स्वाभाविक बात है, एक ग्लोबलाइजेशन लेवल पे पूरा आर्थिक स्थिति एक स्थान पे जा रहा है, तो रिटेल बिजनेसर के ऊपर तो उसका इफेक्ट आना ही था। ये तो 3-4-5 साल पहले जब से इनका धंधा बढ़ा या चला, ये इसका फाइनल रिजल्ट है। तो आप छोटे छोटे व्यापारियों को तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप उसके साथ ताल दे के चल सकते हो, यानी वो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप भी ऑनलाइन करो। अभी बोलोगे अभी कैसे करेंगे? नहीं, अभी करना ही पड़ेगा। अभी सोचिए, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरे राउरकेला में भी 10-50 और एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उनका मार्केट डामाडोल है। बोला क्यों डामाडोल है? बोला एस्ट्रो सेज, गधा सेज, घोड़ा सेज, भेड़ सेज, बकरा सेज और क्या क्या सब ऐप्स निकल गया है। 60 रुपया डाल दो, क्वेश्चन मिल जाता है, पहला चैटिंग फ्री है, ऐसे एडवर्टाइज करते ही। तो इन एस्ट्रोलॉजर के पास कौन क्यों जाए? आज का आधुनिक युग का लोग, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल चलाने वाला आदमी क्यों जाए? तो उनको भी मक्खी मार रहे हैं। लेकिन हम जैसे लोग ऑनलाइन पे आ गए हैं तो हमारा रेट बढ़ रहा है। तो आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। आप बोलोगे हम नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, जानना पड़ेगा। सिचुएशन, समय का आवश्यकता है। आप बोलोगे अमेजन वाले बेच रहे हैं, फ्लिपकार्ट वाले बेच रहे हैं और क्या क्या कंपनी सब बेच रहे हैं, बेचने दो, आप भी उतरो, उतरना ही पड़ेगा। बोले नहीं उनका तो बहुत बड़ा माल, होने दो, कोई बात नहीं है। नहीं, हम तो जिस कंपनी से माल लाते हैं वो भी अमेजन में दुकान खोल के बैठा है, आप भी खोलो, करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है, ऐड करो, ऐड करना पड़ेगा। आपको भी ऐसे लोग, अगर आप नहीं जानते हो, आप ठेपा छाप हो या आप थोड़ा पुराने ख्यालात के हो, वर्तमान समय के साथ ताल दे के चल नहीं सकते, तो आदमी हायर करो, पेमेंट दो उनको, रखो, बैठाओ, चलवाओ। नहीं होता है, हमें बोलो। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनको पेमेंट देने से आके बैठेंगे दिन भर लैपटॉप में, आपके लिए टुकुर कर देगा, चलाएगा, उसमें ऐड देना। देखो भाई, धंधा में चलना है तो सिचुएशन, स्थान, काल, पात्र को समझ के काम करना पड़ेगा। और जिस समय जो डिमांड है उस डिमांड के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाओगे भाई। ये है चैलेंज, आपको करना पड़ेगा। इन्वेस्ट, अब बिजनेस करते हो, इन्वेस्ट करते हो कि नहीं करते? दुकान खोलो, सामान रखो,
स्टॉक हाउस लो, फिर उस सामान का कैसे राइट मार्केटिंग होगा उसके लिए ध्यान दो। ऑफलाइन था, लोग कार लेके बाइक लेके आपके दुकान में आते थे, आपसे सामान ले लेते थे। अभी ऑनलाइन में मेरे को घर बैठे ऐसे ऐसे करने मेरे घर तक पहुंचता है, ज़रूरत पड़ा रिटर्न करता हूँ, वापस चला जाता है। आपको भी चलना पड़ेगा। बोलोगे इतना बड़ा के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते, छोटा में करो। आप अगर वो 10 रुपया का है तो आप 1 रुपया मार्जिन रखो। नहीं पुसाएगा, क्यों नहीं पुसाएगा भाई? पुसाएगा, भले 1 रुपया कमाओगे और क्या, धीरे धीरे आप भी कॉम्पीट करोगे। वो लोग जब शुरू किए थे वो भी तो छोटे से शुरू किए थे। हर चीज़ का तोड़ है, लेकिन बहाना करोगे कि हमसे नहीं होगा, अभी कैसे करेंगे, तो फिर रोना पड़ेगा। फिर छोड़ो, दूसरा धंधा में जाओगे, वहाँ भी वही हो जाएगा। अभी तो यहाँ गाड़ी धोने वाला आते हैं ना, वो ऑनलाइन बुक कर देते हैं, आगे चल के वो लोग आगे से आके धोने के लिए तैयार हैं। रोड के पास गाड़ी धोने का सेंटर बन गया। ऑनलाइन बुक कर दो, इतना बजे मेरा गाड़ी पहुँचेगा, धो दो, हो गया। ओला, उबर, डुबर, मुबर और जमाटो टमाटो सब तैयार हैं बेटा, घर तक खाना पहुंचा देंगे। भले झूठा पहुंचाएंगे, बासी पहुंचा देंगे, फिर तुम संभालो। तो तुम्हारे होटल में कौन आएगा खाने के लिए? तो ये तो समस्या है। और उसी के साथ हमें रास्ता निकालना, दूसरा कोई रास्ता नहीं निकालेगा बाबू। समस्या और सिचुएशन के अनुसार रास्ता आप और हम ही को निकालना पड़ेगा। बोले गुरुजी भेजा काम नहीं करता है। भेजा काम नहीं करता है तो भेजा काम करवाओ। ये भेजा काम करेगा बोल के क्या किए हो अभी तक? सबसे बड़ा जो बीमारी है हमारा भेजा नहीं काम करने का, शनि 7.5, शनि महादशा। शनि स्लो का प्लैनेट है, पूरा ज़िंदगी स्लो कर देता है। मन को स्लो कर दिया, ज़िंदगी स्लो हो गया। तो सबसे बड़ा समस्या क्या? कॉन्स्टिपेशन। और आप लोग को अगर बोलूँगा कि रॉफेज खाओ, रॉफेज नहीं खाओगे। आपको बोलूँगा कि भाई घर में छोटा सा किचन गार्डन बनाइए, सलाद वगैरह खाइए, आप बोलोगे नहीं खाएंगे। आप में से कोई बोलूँगा ठीक है नहीं खाओगे कोई बात नहीं, एनिमा लो। बोला एनिमा क्या होता है? कौन लेगा? पाछू में कौन पाइप घुसाएगा, कचरा निकालेगा? मत निकालो। वही कचरा के कारण दिमाग काम नहीं करता है। आपको बोलूँगा भाई मेरा चैलेंज है 100 योग निद्रा और 100 दिन अग्निहोत्र कर लो, भेजा खुल जाएगा। अग्निहोत्र पत्र भी पहुंचा दूंगा, करोगे नहीं तो कौन बचाएगा आपको? ये रेमेडी अगर काम नहीं करता तो हम यहाँ पर वीडियो नहीं बनाते ना। आप एक बार इमेजिन करो ना, 6,500 वीडियो, बाकी मेरा सभी चैनल को मिला देने से लाख वीडियो होगा। बिना क्रिएटिविटी में ये वीडियो बात आ रहा है कहाँ से? मतलब हम कोई किताब पढ़ते हैं बैठ के और आपको किताब पढ़ के वीडियो देते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? नहीं ना। तो क्रिएटिविटी तभी जनरेट होगा ना जब क्रिएटिविटी के लिए काम करोगे। आप गंदा कचड़ा पानी पियोगे, बोले ना गुरुजी हम तो मारो का पानी पीते हैं। मारो का पियोगे मरोगे। मैं इसके ऊपर भी वीडियो दिया हूँ, स्पिरिचुअल जल कैसे पियोगे, जैसे पियोगे पानी ऐसा बनेगा वाणी, जैसा पियोगे वाणी ऐसा होगा ठाणी, जैसे खाओगे अन्न ऐसा होगा मन। अन्न ही विषैला खाओगे तो मन से क्रिएटिविटी कहाँ से निकलेगा? तो जो खाना चाहिए वो नहीं खाओगे। पैकेट वाला दूध पी लिया, पैकेट वाला खाना खा लिया, पैकेट वाला बोहा हुआ बोहिया खाना बोलते हैं जोमेटो वालों को, बोहिया खाना, जो लोग किसी से बना और कहीं पर ला के दे दिया। ना शुद्धता है ना पवित्रता है। और ऐसा खाना अगर खाओगे तो विषाक्त अशुद्ध अन्न खाओगे, अशुद्ध मन बनेगा। मांस मछली अंडा दारू खाओगे, अशुद्ध बनेगा। तो क्रिएटिविटी मन से कहाँ से आएगा? रास्ता नहीं मिलेगा ना। उड़िया में बोलते बाटो बना हो गया, मतलब अंधेरा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जीवन का एक अंश विशेष है। अगर आपको शुद्धिकरण नहीं, पवित्रकरण समझ नहीं आता है, अग्निहोत्र समझ नहीं आता है, बलि वैश्य समझ नहीं आता है, योग निद्रा समझ नहीं आता है, और आपको बुलाता भी हूँ कि भाई शिविर में आ जाओ, एक दिन संडे का शिविर में आ जाओ तो भी सब खुलासा हो जाएगा, वो भी आने के लिए टाइम नहीं है, फिर क्या करोगे भाई? तो भुगतना पड़ेगा भाई। ना एनिमा ले सकते हो, ना स्पा जा सकते हो, ना कहीं पर किसी भी प्रकार के जो भी आपको रेमेडी दिया वो कर सकते हो। बोले हम लोग थोड़ा जाप उप कर लेते हैं, मंत्र वंत्र का जाप कर लेते हैं, करो, लेकिन वो भी जितना आवश्यक उतना भी नहीं करोगे।
तो कैसे काम देगा। अच्छा जाप भी किए तो उसका हवन नहीं करते, तो कहाँ से दिमाग आएगा। दिमाग आएगा ही ना। हम लोग हमेशा एक राहु का माया आवरण में, कली का माया आवरण में पड़े हैं। और उस सांडू बाबा आ गया, थोड़ा सांडू बाबा का दर्शन भी कर लीजिए। हाँ, सांडू बाबा घूम रहे। हमें इस मायाचार में, इस बेहोशी में, इस प्रकार के जो नशा में जो हम लोग डूबे हुए हैं, थोड़ा बहुत किरण आकाश का दिखाई देता है, शुद्धता का, शुभ्रता का। अगर वो ज़्यादा, जब तक आप पूर्णतया अपने को शुद्ध, पवित्र और उस ईश्वरीय सत्ता में, वाइट ब्राइट लाइट में, उस चेतना में, उस दिव्यता में नहीं प्रवेश करते हो, तो आपका शुद्धिकरण तो नहीं होने वाला है। और यही शुद्धिकरण माँ काली का एक रात कर देता है। एक रात सोना नहीं, माला पकड़ना, एक रात का ताकत देख लेना साल भर तक। एक शिवरात्रि, दूसरा है माँ काली का ये, और होली का, ये तीन में वो ताकत है कि आपके जो महान विश्वात्मक शक्ति है आपके अंदर प्रवेश करता है। इस रात को आपका स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए, ना कि परपेंडिकुलर विद द ग्राउंड होना चाहिए। कम से कम इसे करिए, बहुत कारगर रहता है। और जिनको इस प्रकार का ज़्यादा समस्या है तो ज़रूर काली का कवच बहुत पावरफुल होता है। धारण नहीं, धारण बहुत सारे पूछे, नहीं धारण कर पाएंगे तो रख के पूजा करो घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम देता है। नेक्स्ट है कि जंक फूड से बचना। जितना ज़्यादा हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो। बीड़ी, सिगरेट इत्यादि इत्यादि जितने भी जंक फूड जानते हो, या जितने डब्बा बंद खाद्य है, जो चुरचुरे मुरमुरे जितने भी सारे हैं, प्लास्टिक रेपर में डाला हुआ, डब्बा में डाला हुआ, कॉन्स्टिपेटेड फूड, जंक फूड, फैक्ट्री में प्रिपेयर किया गया फूड, इससे बचिए। खुद बना के खाइए, और उसमें रफेज हो, ज़्यादा अच्छा समय है। कॉन्स्टिपेशन नहीं हो उसके लिए त्रिफला का उपयोग करिए। ये इसलिए बताता हूँ कि रास्ता खुलेगा। क्यों बोल रहा हूँ, आने वाला समय में रास्ता खुलेगा। देखना, जिस दिन शनि बाबा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 5-10 दिन में देखना कि दिमाग खुल गया। एक हल्कापन, एक लाइटनेस, एक प्रकार का आपको हल्कापना का अनुभव होगा, जिसमें आपको लगेगा कि यस, 7:30 खत्म हो गया। हाँ, एक बड़ा टेनाल के अंदर से बाहर निकले और सडन 7.5 साल तक एक टेनाल में फंसे थे, एक गुफा में फंसे थे। वहाँ निकलने के लिए 7.5 साल टाइम लगा। 7.5 साल के बाद एक खुला आसमान, एक उन्मुक्त आसमान, जिसका कि आपको एक नयापन का दिखाई देगा। देखना, दिमाग में ऑटोमेटिक रास्ता खुल जाएगा, अपने आप दिखाई देगा। अपने आप देखोगे, लोग मिल जाएंगे। अपने आप देखना कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगा। जिसका नहीं आया तो फिर ये समझ लेना कि जो 7.5 में जो मैं आपको बोला था, जैसे आज से 2 साल पहले बोला था कि ये जो सेकंड का शनि है, यानी कुंभ राशि का शनि है, प्यारे मकरू, आपको अभी सिखाने के लिए बैठा है। यही काम आगे कुंभ के लिए करेगा, यही काम आगे मीन के लिए करेगा। अगर आप इस समय नया सीखोगे नहीं, नया चीज़ को पकड़ोगे नहीं और पुराने धड़ल्ले से बैठे रहोगे, तो 7.5 ख़त्म होने के बाद रोना पड़ेगा आपको। तो बहुत से लोग सीखना चालू किए थे, बहुत से लड़कियां, इवन मुस्लिम लड़की एक फ़ोन करके मेरे को बोल रही थी कि हाँ गुरुजी, मैं अभी लर्न कर रहा हूँ और सच बात है, इसका फ़ायदा मुझे मिल रहा है। लर्निंग शनि है। देखो भाई, द्वादश का शनि आपको गंदा कचड़ा बढ़वाता है, बढ़वा देता है। देखना, कितना सारा पाप काम ना मकर वाले देखोगे, जब द्वादश में शनि चल रहा था तभी किए, बहुत सारे गलती किए। अभी जो चीज़ मीन राशि वाले कर रहे हैं, वो माने नहीं माने, गलती करवाएगा, गलती नहीं कराएगा तो दंड कैसे देगा। अभी देखो, सिंह वाले गलती कर रहे हैं, किसी का ज़मीन हड़प रहा है, या किसी का पैसा हड़प रहा है, या किसी का टोलबाजी कर रहा है, या अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है, या पति पत्नी बीवी विवाह, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह वगैरह, ये चल रहा है ज़्यादातर सिंह का, कर्क का, और मीन का और मेष का चलेगा। ये कंडीशन है ऐसे आकाश में। हाँ, सबके साथ नहीं चलेगा, किसी के साथ गलती करवाएगा तो फिर आगे जाके पाप का घड़ा भरा तो देगा, दुल दुल धूम धूम देगा, एकदम फटाएगा, फटाके फूल बनाएगा।
तो ये सेकंड जब लग्न में शनि आ गया तो क्लीनिंग करता है, यानी जब मकर राशि में शनि था तो आपका क्लीनिंग था, इसीलिए आपको बहुत कष्ट लग रहा था। कुंभ राशि में अभी शनि चल रहा है तो क्लीनिंग कर रहा है, इसलिए उनको भी कष्ट लग रहा है। हालांकि पता नहीं चल रहा है क्योंकि उधर राहु भी क्रॉस ओवर कर रहा है। कुछ को पता चल रहा है, कुंभ राशि वालों को पता चल रहा है कि हाँ मेरा क्लीनिंग हो रहा है इस समय, और क्लीनिंग